नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्टार्टिंग के दो बोलो। हरे कृष्ण। हम लोगों ने सेकंड चैप्टर पूरा कर लिया था, करेक्ट। आज हम तीसरा अध्याय चालू करेंगे। परंपरा याद है आपको? सब लोग निकलिए गुरु शिष्य परंपरा। आगे आपके पास पेज नंबर 30 थोड़ा बढ़ा दीजिए इसको। पेज नंबर 30 में आइए 30। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गौर किशोर भक्ति विनोद बलदेव जगन्नाथ विश्वनाथ नरोत्तम कृष्णदास रघुनाथ जी रूप स्वरूप सनातन श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी नित्यानंद हरिदेव माधवेंद्रपुरी लक्ष्मीपति व्यासतीर्थ ब्रह्मण्य तीर्थ पुरुषोत्तम जयधर्म राजेंद्र विद्यानिधि दयानिधि ज्ञान सिंधु जयतीर्थ अशोक माधव नरहरि पद्मनाभ मध्व व्यास नारद ब्रह्म श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए एक्चुअली सेकेंड चैप्टर जो था इसको गीता का सार कहलाया जाता है, करेक्ट। गीता का सार मतलब उसमें सब कुछ दे चुके हैं। एक तरह से गीता पूर्ण हो चुकी है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन अर्जुन के लिए क्या था कि आप युद्ध कीजिए, और अर्जुन ने बहुत सारे वाद विवाद किए भगवान के साथ कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूँगा, और भगवान ने उसका उत्तर भी दे दिया द्वितीय अध्याय में। जो अर्जुन के अलग अलग कारण थे युद्ध न करने के, उस हर कारण को उन्होंने क्या किया, जवाब दिया कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। जैसे आप दया दिखा रहे हैं, लेकिन दया किसके प्रति दिखानी चाहिए? असली शरीर के प्रति दया दिखाने से कुछ फायदा नहीं है, आत्मा के प्रति दया दिखानी चाहिए। इस तरह से जो भी उन्होंने कारण दिए थे मैक्सिमम उनके सारे आंसर का जवाब सेकंड अध्याय में दे चुके हैं। और सेकंड दूसरे अध्याय का अगर आप ब्रीफ अगर आउटलाइन लेंगे, शायद मैंने आपको लिख के दिया नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने नोट करके रखा हो जब स्टडी कर रहे, तो कुछ लोगों ने नोट करके रखा है उसका ब्रेकअप चैप्टर का श्लोक नंबर 1 से 10 अर्जुन के शंका है, और फिर भगवान को शरण कैसे जाते हैं अर्जुन जी। फिर श्लोक नंबर 11 से लेकर 31 तक, राइट, 30 तक सांख्य योग या फिर शरीर और आत्मा का पृथक्करणात्मक विश्लेषण दिया गया है, राइट। और फिर 31 से 38 लेकर तक बताया गया है कर्मकांड, और 39 से लेकर 52 तक, राइट, 52-53 तक भक्ति योग का वर्णन किया गया है। और इस अध्याय में कर्मयोग ज्यादा बोलेंगे तो छोटे बल रहेगा, भक्ति योगी है वो लेकिन कर्मयोग, ठीक है। और फिर 52 से लेकर 72 तक क्या बताया गया है? भक्तों के अलग अलग लक्षण कैसे हैं। तो एक तरह से आपको पूरा एक कोर्स
कंप्लीट हो गया है। आपको शुरू से लेकर बताया कि कर्मकांड करते हैं लोग तो कर्मकांड मत कीजिए, कर्मयोग कीजिए। कर्मयोग करने के क्या फायदे हैं और कर्मयोग करने वाला व्यक्ति कैसे जीवन जीता है, कैसे रहता है, और किस तरह से अंतिम में वो ब्रह्म निर्वाण अधिगच्छति करके कहा गया है श्लोक नंबर 72 में कि वो किस तरह से निर्वाण प्राप्त करता है ब्रह्म में, यानी कि ब्रह्म में लीन नहीं हो जाता है वो। ब्रह्म यानी कि भगवत धाम, और निर्वाण यानी कि इस भौतिक शरीर से मुक्ति और आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति, किस तरह से वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है। तो एक तरह से ये पूरा विश्लेषण देने के बाद अभी कुछ बचा नहीं है बताने के लिए, राइट? हो गया ना पूरा कोर्स? आपको पता है कि आपको इस दुनिया में तकलीफ है, तो इस दुनिया से अगर मुक्ति पाना चाहते हो तो आप 16 बार का जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और 4 नियम का जप कीजिए, पालन कीजिए, जप भी कीजिए, पालन भी कीजिए। तो अभी इतना बताने के बाद फिर भी कई सालों तक हमें समझ में नहीं आता है कि अरे ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा। जप करते समय इस तरह से जप करना चाहिए। जप करने की भी अलग अलग अवस्थाएं होती है। जैसे पहले अवस्था होती है अपराध अवस्था, कई सालों तक हम उसी अवस्था में रहते हैं, और कई साल क्या, कई दशकों तक, कभी कभी पूरा लाइफ टाइम। तो नाम अपराध की अवस्था में रहेंगे तो फिर आगे प्रगति होगी नहीं, तो उसको फिर जानने के लिए और एक अवस्था होती है नामाभास, फिर उससे आगे बढ़ने के लिए व्यवस्था होती है शुद्ध नाम। तो हालांकि इंस्ट्रक्शन आपको दे दिया गया है कि जब कीजिए, 16 माला कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा, लेकिन इतने में इंस्ट्रक्शन पूरा नहीं होता है, बराबर ना? फिर उसके अंदर भी जब हम जब करते हैं उसके अंदर 10 अपराध है ना, 11। अगर एक एक अपराध को लेंगे तो कभी ना कभी रोज एक तो होता ही है गड़बड़। एक क्या, कभी 10 के 10 भी हो जाते होंगे। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हालांकि एक भक्त जब नया कोई कोर्स ज्वाइन कर लेता है भगवत गीता का, आपके इधर भी रहता होगा, जर्नी, हमारे इधर रहता है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी करके रहता है 6 सेशन कोर्स। उसके बाद रहता है एडवांस गीता कोर्स, नहीं तो रहता है, इसको हम स्टैंडर्ड है हर जगह पे हो। तो पहले 6 दिन में बताया जाता है बेसिक फिलोसॉफी, 3 प्रकार के ताप, त्रिताप, कभी जीवन में सुना नहीं होता है उसने, क्या ऐसा भी होता है क्या? त्रिताप करके आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक ये सब सुन लेता है, फिर गीता का तत्व ज्ञान समझ लेता है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये भी समझ लेता है, फिर भक्ति करना है। ओके, तो अभी इसके लिए क्या है, 4 नियम पालन करना पड़ेगा। वो फिर अगले कोर्स में एडवांस गीता कोर्स बोलते हैं उसको। तो उसमें आपको बोलेंगे कि ठीक है, अभी आपको अगर अच्छा जब करना है, भक्ति में जीवन जीना है, तो आपको मांसाहार छोड़ना पड़ेगा। मुझे याद है जब मैं जीओएसटी कोर्स कर रहा था, तो वो कोर्स करने के बाद फिर उन्होंने बोला कि ठीक है अभी आप आइए नेक्स्ट एडवांस गीता कोर्स के लिए। तो बोला चलो अच्छा है, प्रसाद भी मिलता है, पुस्तक भी पढ़ने के लिए बढ़िया है, सर्टिफिकेट भी देते हैं और अच्छा लगता है, मंदिर में जाते हैं तो सात्विक वातावरण है। तो नेक्स्ट डे गए हम लोग, फिर थोड़ा ग्रुप कम हो जाता है ना। अगर पहले अगर 100 लोग रहेंगे बेसिक कोर्स में, तो एडवांस कोर्स में शायद 20 लोग ही आ जाएंगे, फिल्टर होते होते 20 लोग आ जाते हैं। तो फिर छोटा रूम रहता है, बेस क्लास रूम करके हमारे उधर, जैसे आपके इधर बड़ा है, छोटे छोटे हॉल है उधर। तो उसमें फिर चालू हो गया कोर्स। अब उस कोर्स में क्या है, ABCD। ABCD मतलब A फॉर एसोसिएशन, तो आप अवक्तों का संग छोड़ दीजिए। B फॉर बुक्स, आप बुक्स पढ़िए। C फॉर आप चैंटिंग कीजिए, और D फॉर डांस और डाइट। आप क्या कीजिए, प्रसाद दीजिए। ABCD पूरा पढ़ा देते हैं। तो मेरे एक फ्रेंड थे, तो हालांकि मैंने उस टाइम मांसाहार छोड़ा नहीं था, तो अभी कोर्स चल रहा था, तो वो बोले कि देखो ये प्रभु जी ने बोला है कि आज के बाद मांसाहार छोड़ने वाले हैं। सब लोगों ने हरि बोल कर, तो मैं चारों तरफ देखा, बोला अरे क्या हो गया। तो अभी इतने लोगों के सामने अगर बोला है और सब लोगों ने आशीर्वाद भी दे दिया है, तो अपने को शक्ति मिलती है ना, तो फिर छोड़ दिया। उस समय के बाद फिर बंद हो गया,
और फिर बुक्स चालू हो गया, एसोसिएशन चालू हो गया। लेकिन इतना करने के बाद भी कई ऐसे आपके साल बीतने के बाद भी आपको फिर लगेगा कि अरे अभी भी जहाँ पहुँचना है वहाँ तक पहुँचे नहीं है। ऐसा लगता है कि अभी भी पहली जो सीढ़ी रहती है चढ़ने के ऊपर, जो पहला स्टेप पे खड़ा हुआ ऐसा लगता है। कितने लोग लगता है अभी भी ऐसा? मेरे को लगता है रोज। हालांकि आज 8-9 साल 10 साल हो गए, लेकिन फिर भी लगता है कि आज भी पहली सीढ़ी पे खड़ा हूँ। कुछ थोड़ा हो गया, किसी से झगड़ा हो गया तो तुरंत सिस्टम एकदम कहाँ का कहाँ चला जाता है। फिर जितने भी भक्ति के विश्लेषण किए थे या पढ़ते हैं वो सब गायब हो जाते हैं। वैष्णव सदाचार कहाँ चला जाता है मालूम नहीं पड़ता। तो इसलिए एक ब्रीफ आउटलाइन देने के बाद भी बार बार, और यहाँ पे तो देखिए अर्जुन के लिए सेकंड चैप्टर में न केवल, अभी हमारे लिए तो ठीक है, हम लोग इतना बैकग्राउंड नहीं है हमारा वैदिक लाइफ का, या फिर वैदिक ग्रंथ हम इतने पढ़े नहीं है, तो हमारा बैकग्राउंड नहीं है ज्यादा। हमारा प्लेट क्या है, ऑलमोस्ट साफ है। जो रहता है ना, बोलते हैं ना, जो पार्टी जो कोरी रहती है उसमें जल्दी लिखा जा सकता है, वैसे हमारी पार्टी है और जल्दी पहुंचा जा सकता है। लेकिन जिन लोगों का पार्टी में पहले से बहुत सारा लिखा हुआ है, जैसे अगर आप इस्कॉन में आने से पहले अगर किसी संस्था में जाते थे, पहले जाते थे कहीं किसी संस्था में, आप लोग आप किस संस्था में जाते थे? ओम शांति। ओम शांति, क्या बात है। ओम शांति मतलब अपना ये ना ब्रह्मा कुमारी जी। वहाँ पर शांति नहीं मिली इसलिए कोई बात नहीं, वो लोग भी प्रचार प्रयास कर रहे हैं। तो आध्यात्म के भी स्तर रहते हैं। एक स्तर रहता है ब्रह्मन स्तर, एक रहता है परमात्मा स्तर, और एक स्तर रहता है भगवान का स्तर। तो अलग अलग जो लोग प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग रूप में कर रहे हैं। लेकिन जो हाईएस्ट स्तर है, अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस्कॉन हाईएस्ट है, सब लोग अपनी तरह से प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो लेकिन जो लोग भगवान स्तर पे आके प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअल रियलिटी को कैप्चर कर रहे हैं। और जो लोग ब्रह्मन लेवल पे हैं, वो और आगे बढ़ने में उनको टाइम लगेगा, उनको थोड़ा। तो अभी आपको जब कुछ फिलोसॉफिकल सिद्धांत आते हैं तो प्रॉब्लम होता है कभी कभी, ये तो ऐसा है क्योंकि ऐसा सुना है ना पहले से, है ना। तो इसीलिए प्रॉब्लम आती है नए नए कंसेप्ट समझने के लिए, खास करके जब मायावाद थियरी, मायावाद रिफ्यूटेशन ऐसे जो कंसेप्ट्स आते हैं तब। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पहले किसी संप्रदाय में जाते थे, वहां पे उनका जब और तब मतलब अलग आइडिया रहता है। जब मतलब एक बार जब चालू किया तो बिल्कुल उस जगह से हिलने का नहीं, है ना। ऐसे कुछ गायत्री परिवार वाले लोग रहते हैं, राइट। सो एकदम, और टाइम रहता है उन लोग, राइट, कि उसी टाइम में करना है। वो टाइम चला गया तो फिर खत्म। तो अपना तो ऐसा नहीं है। तो जो व्यक्ति उस संप्रदाय में जाके आ चुका है, उसके लिए कुछ समय लगता है एडजस्ट करने के लिए इधर। अरे ऐसा होता है क्या, ऐसा तो नहीं सुना था। या फिर हम लोग घर पे क्या है, 3 टाइम प्रसाद देते, राइट। और जब मंदिर में आते हैं प्रसाद, लंच कितने बजे, 9:30 लंच। अभी अरे अभी तो उठने का टाइम हो गया, अभी तो टी मिलेगा, फिर ब्रेड आएगा, सैंडविच आएगा। तो इस तरह से जो अपना पुराना बैकग्राउंड है, पुराने जो हमारे लाइफ में हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं या हमारा एक्सपीरियंस है, उसको नए चीज़ों के साथ मेल खाना, उसके लिए टाइम लगता है। तो बस अभी अर्जुन के साथ यही होने जा रहा है। जबरदस्त कंफ्यूजन होगा, अभी ऑलरेडी कंफ्यूजन हो चुका था। 2 पॉइंट क्या बोलते हैं उसको, 2 दशमलव क्या बोलते हैं आप लोग उसको हिंदी में, दशमलव बोलते हैं क्या। पहले वो ऑल इंडिया रेडियो का था, इतना दशमलव पे ये हर्ट्ज पे ये चालू है। तो 2.39 में वो श्लोक आता है। आप लोग 2.39 वाला श्लोक निकालिए। 2.39 देखिए क्या बोल रहे हैं वहां पे, एषां ते अभिकासांके बुद्धियोगितमक्षरो बुद्ध्या युक्तो यदा पार्थ कर्मबन्धं प्राप्स्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो।
हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो कितने लोग समझ में आए इस श्लोक में क्या बता रहे हैं? कर्म बंधन से मुक्ति। ये तो पूरा गीता का विश्लेषण ही है कर्म बंधन से मुक्ति। लेकिन टेक्निकलिटीज क्या है इस श्लोक में? इसका भाव से डील करें। काम भाव बुद्धि से। तो आप मुझे बताइए इसमें क्या क्या बताया गया है? ठीक है, इसके लिए आपको और एक बैकग्राउंड देना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं देने वाला नहीं हूं। अगर दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने सुना होगा योगा लैडर, योग सीढ़ी। वो एक लंबा चौड़ा सीरीज है, वो अगले लेक्चर में करेंगे, आज नहीं करेंगे उसको। लेकिन आपने इतना सुना है, कर्मकांड करके एक चीज रहती है, कर्मयोग करके एक चीज रहती है। दोनों में अंतर है। ज्ञान योग करके एक चीज रहती है, ध्यान योग करके एक चीज रहती है, अष्टांग योग करके एक चीज रहती है, भक्ति योग करके एक चीज रहती है। इस सब में थोड़ा 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 अंतर है। भक्ति को पकड़ेंगे तो बहुत अंतर है, मतलब इन सब आइटम्स को एक बाजू में खड़ा करेंगे और भक्ति को एक साइड में खड़ा करेंगे तो बड़ा अंतर आएगा। लेकिन जहां तक देखा जाए, सांख्य योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ध्यान योग सब ऑलमोस्ट एक ही चीज है, विद सम माइनर डिफरेंसेस। थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा सब में, थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा। वो अंतर क्या है हम देखेंगे डिटेल में। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि इस श्लोक में उन्होंने बताया कि मैं वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा, यानी कि कौन सा सेक्शन बता रहे भगवान? दूसरे अध्याय में कौन सा सेक्शन, कौन से श्लोक से लेकर कौन से श्लोक तक? 11 से 20। हाँ, शरीर और आत्मा। सब लोग समझने के लिए मैं सब बैकग्राउंड दे रहा हूँ। हालांकि देना नहीं चाहिए, अभी इतना समय नहीं है, बट फिर भी मैं पीछे आ रहा हूँ ताकि आप लोग रिकैप्चर कर सकें कि क्या हो रहा है एक्चुअली यहाँ पे। 2.11 to 2.30 भगवान ने वैश्लेषिक या फिर उसको बोलते हैं पृथक्करण किया था। पृथक्करण यानी कि विभाजन, ये शरीर है, ये आत्मा है, दोनों में अंतर है, राइट। और उसके बाद बोले कि अब निष्काम भाव से कर्म करना मैं तुझे बता रहा हूं अर्जुन। वो कौन सा सेक्शन है? कर्मकांड हुआ कि कर्मयोग हुआ? 2.39 to 2.52 बराबर ना? कर्मकांड की कर्मयोग, कर्मयोग। देखिए वापस, आप सब लोगों के पास द्वितीय अध्याय का ब्रेकअप नहीं लगता है ना, चैप्टर फ्लो नहीं है ना? ठीक है, मेरी गलती, लेकिन देता हूं मैं आप लोगों को एक सिंपल अभी नोट करके लीजिए। आप सिंपल एक 3-4 लाइन में नोट करके लीजिए, फिर बाद में डिटेल में रहती हूं मैं। श्लोक नंबर 1 से 10 या 11? 10। अर्जुन के प्रश्न और भगवान को शरण जाना। अर्जुन के प्रश्न और भगवान को शरण जाना। हो गया? आप में से कोई आर्ट ऑफ लिविंग में जाता था? अच्छा, आप जाते थे? अच्छा, अरे बहुत सारे लोग हैं। रविशंकर जी के प्रोग्राम इससे पहले अच्छा, ओम शांति के पहले क्या बात है। और कहाँ कहाँ जाते थे आप? स्वामी नारायण। क्या बात है, आपके पास तो हर जगह का फिलोसॉफी है। ओके, 1 से 10 हो गया। 11 से 30 आप लिखिए एज इट इज। यहाँ पे जो दिया गया है वैश्लेषिक अध्ययन ब्रैकेट में सांख्य योग, इस श्लोक में जो दिया गया है ना वही लिखिए। वैश्लेषिक अध्ययन ब्रैकेट में सांख्य योग द्वारा 2.39 में जो दिया है यहाँ पे वही उस श्लोक के सीरीज का मतलब उसमें भी बताया गया है। वैश्लेषिक अध्ययन ब्रैकेट में सांख्य द्वारा शरीर और आत्मा का विश्लेषण। वैश्लेषिक अध्ययन ब्रैकेट में सांख्य द्वारा शरीर और आत्मा का विश्लेषण। बेसिकली आत्मा क्या है? आप डरिए मत, सब कोई डर रहे हैं आप लोग नहीं ना? बेसिकली शरीर और आत्मा के बारे में अंतर बताया गया है उस श्लोक में, ठीक है। और 11 से लेकर
सॉरी 31 से लेकर 38 तक बताया गया है कर्म कांड। सिंपल लिख लीजिए कर्म कांड। ठीक है, तो अब ये कर्म कांड क्या होता है? एक बार आपने जान लिया कि मैं कौन हूं, आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, तो अगर मैं आत्मा हूं तो मैं आत्मा क्या कर सकता हूं? इस पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक में भी जा सकता हूं ना, या नरक लोक में भी जा सकता हूं, मेरे पुण्य और पाप के हिसाब से। मैं अच्छा पुण्य करूंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा, पाप करूंगा तो नरक में जाऊंगा, राइट? बहुत ज्यादा पुण्य करूंगा तो ऊपर वाला स्वर्ग मिलेगा डायरेक्ट, थोड़ा कम करूंगा तो नीचे पितृलोक रहता ना। हायर कम ग्रेड वाले भी स्वर्ग लोग रहते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ये सिंपल फॉर्मूला है, जैसे आप टिकट कटवाएंगे वैसे आपको कोच मिलेगा। सेकंड क्लास टिकट के लिए सेकंड क्लास कोच, फर्स्ट क्लास टिकट के लिए फर्स्ट क्लास कोच, जनरल टिकट के लिए जनरल, और बिना टिकट ट्रेन के बाहर। यानी कि बिना टिकट वाला कहाँ जाएगा? जिसने कभी कुछ टिकट कमाया नहीं है जीवन में, तो उसको फिर गाड़ी नहीं मिलेगा, वो यहीं रहेगा या तो इधर से नीचे पतन हो जाएगा उसका नरक लोक में। हाँ, नरक लोक में अलग कैटेगरी, अगर वो गुनाह करेगा यानी कि डुप्लीकेट टिकट कटवाएगा या टिकट बिना कटवाए जाएगा, हो जाएगा नरक लोक में। तो इस तरह से सिंपल विश्लेषण है, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको मिलेगा 31 से लेकर 38 तक। लेकिन भगवान बोलते हैं कि बेटा केवल स्वर्ग तक जाओगे, आत्मा का पोटेंशियल उतना ही है क्या? आत्मा का पोटेंशियल, आत्मा का शक्ति और आत्मा का सामर्थ्य इस भौतिक ब्रह्मांड के परे जाने की कैपेसिटी रखता है वो। तो आपको कहाँ जाना चाहिए? हाँ, परमात्मा लोक, यानी कि कहाँ पे? डायरेक्ट गोलोक। क्या बात है, मतलब वैकुंठ, और फिर वैकुंठ में सर्वोच्च लोक है गोलोक, यानी कि वैकुंठ गोलोक जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंद्र की पूजा करके आप वैकुंठ जा सकते हैं क्या? अग्नि की पूजा करके जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो किसकी पूजा करनी पड़ेगी? यस, हालांकि उनकी पूजा करके भी जा सकते हैं, लेकिन अगर उनको वैष्णव मान के अगर पूजा करेंगे आप और उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप मुझे वासुदेव की भक्ति दीजिए, गोविंद की भक्ति दीजिए, तो आप जा सकते हैं। वो अलग सेक्शन है। ये तो कुछ लोग बोले अरे उनकी पूजा करके भी जा सकते हैं, तो जा भी सकते हैं, लेकिन वैसा मालूम होना चाहिए आपको कि स्वर्ग के ऊपर भी कुछ जगह है जहाँ पे जाने का हमको प्रावधान है। तो इसलिए उसने बताया कि आप स्वर्ग में जा सकते हैं, तो उसके पर भी और जाने की जगह है, और वो है वैकुंठ। उसके लिए करना पड़ेगा भक्ति, और उसका विश्लेषण दिया गया है श्लोक नंबर 39 to 41, और फर्दर आगे भी देते हैं 52 तक, बढ़ते जाएंगे आगे। वो बेसिकली 41 के बाद वो लोग कंपेयर करना चालू करते हैं कि कर्म कांड में क्या प्रॉब्लम है और कर्म योग यानी कि भक्ति योग में क्या फायदा है। इसलिए वो श्लोक आते हैं ना, व्यवसाय का बुद्धि या फिर भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, और सब अलग अलग श्लोक आएंगे, राइट? अभी आप लोग समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये सेकंड चैप्टर का फ्लो हमेशा आपके माइंड में रखिए, ये सारे गीता को जोड़ता है, एटलीस्ट छठे अध्याय तक तो जोड़ते जाएगा इसको आगे, इसका बैकग्राउंड। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर वापस मैराथन करना पड़ेगा वापस। हाँ, श्लोक नंबर 1 से लेकर 10 तक ये बदलाया गया है, इसका अर्थ ये होता है। सबको समझ में आया? आपको समझ में आया सर? सुपरवाइजर सर, आप आज खोए खोए लग रहे, ठीक है ना? पुस्तक वितरण हुआ ठीक से? नहीं हुआ? हुआ ना? कितना बुक किया आपने? क्या बात है। हमारा चौपाटी का थीम था महीने के 5, आपने सुना होगा कि एक लोगों ने हर डिवोटी महीने में 5 बुक कीजिए, तो ये थीम चला रहे थे हम लोग मैराथन में। तो आप महीने का 4 कदम, ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। एक छोटे पुस्तक का भी बहुत मूल्य है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जब उनके शिष्य एक कोई बैक टू वर्ल्ड मैगजीन भी बांटते थे तो बहुत प्रसन्न होते थे, क्योंकि इस पुस्तक या इन आध्यात्मिक ग्रंथों के एक एक पन्ने में, एक एक लाइन में जो वैल्यू है, वो जीवा को पता नहीं कितने करोड़ों जन्मों के बाद पढ़ने जा रहा है, तो हर पन्ने का, हर लाइन का वैल्यू है। इसलिए छोटा बुक बड़ा बुक कोई मायने नहीं रखता है। डिस्ट्रीब्यूशन किया आपने, धन्यवाद।
लेकिन अभी वापस आई है गीता में। तो भक्ति करने के लिए क्या क्या चाहिए वो बतलाया गया है श्लोक नंबर 39 से लेकर 52 तक। और फिर फर्दर ऐसे भक्त जो रहते हैं, क्या हुआ 52 नहीं मिल रहा है आपको? 52 एक्चुअली लास्ट तक पूरा भक्ति होगी। एक बार 39वें श्लोक में चालू हो जाएगा ना भक्ति के लक्षण, सॉरी भक्ति क्या होती है, फिर आगे जाके भक्तों के लक्षण होगी तो भक्ति है ना अंत तक। बीच में अभी कर्मकांड नहीं आएगा, ज्ञान कांड नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, सीधा स्ट्रेट रास्ता है वो। फिर थोड़ा डिवीजन करने के लिए हमने बताया कि अर्जुन प्रश्न पूछते हैं 52 में, 53 में, 54 में आता है प्रश्न, राइट, कि भगवान ये व्यक्ति चलता कैसे है, सोता कैसे है, खाता कैसे है, बैठता कैसे है, लेक्चर कैसे अटेंड करता है, लेक्चर कैसे देता है, जो वैष्णव के लक्षण है बताया गया है उसमें। और किस तरह से अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा भक्ति में बाधा आ सकता है, वो भी बताया गया है। ध्याय तो विशाल पुंसम, ऐसे कई श्लोक हुए पूरा सीरीज। तो ये पूरा विश्लेषण था द्वितीय अध्याय का। लेकिन अर्जुन क्या है, उस जो वैदिक ग्रंथ है वो केवल अभी नहीं सुन रहा है, पहले भी बहुत सुन चुका है वो, क्योंकि गुरुकुल में पढ़ाई की है उसने, राइट। और वो जो टाइम है द्वापर युग का, उस टाइम में वैदिक ग्रंथ जो है उनको बहुत मान्यता थी, अभी इतने नहीं है। अभी तो हमको किसी को मालूम भी नहीं है कितने वेद होते हैं, क्या होते हैं, कौन सा वेद क्या वेद। इसलिए हमारा प्लस पॉइंट भी है कि ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहता है। जो सीधा बोला गया यस चैंटिंग करना है, चैंटिंग करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। लेकिन वो टाइम में अगर किसी को बोलते कि ये चीज करना है, आपने ईश्वर विषय में पढ़ा होगा कि प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर आपको ये चीज करनी है तो कोई पूछता क्या ये वेदों में लिखा गया है क्या, सर्टिफिकेट मांगते हम लोग वेदों से। तो अर्जुन के लिए यहाँ पे क्या हुआ है कि उसने बहुत पहले से सुना है वैदिक स्क्रिप्चर में से कि अलग अलग मार्ग होते हैं, ज्ञान कांड होता है, कर्म कांड होता है, कर्मयोग होता है, भक्ति योग होता है, सब उसको मालूम है। तो इसलिए उसके मन में अभी कंफ्यूजन आ जाता है कि जो भगवान यहाँ पे बोलने जा रहे हैं, कौन सा 2.39 में, इस इंस्ट्रक्शन को ठीक से समझ नहीं पाता है। और इसको और देखिए, इसको और फर्दर कंफ्यूजन कहां पे हो जाएगा, 2.49 में आ जाएगी, 2.49 आगे दूरेण ह्यावरं कर्म बुद्धियोगं धनंजय बुद्धो शरणमनिच्छ कृपणा फलहेतव। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गरीब कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तो अभी अर्जुन को कंफ्यूजन ये होता है, वो सोचते हैं अरे अभी मेरे को बतलाया गया कि क्या करो, निष्काम भाव से कर्म करो। वो तो करो ही करो। अब उनको ये नहीं हो रहा है ज्ञान के निष्काम भाव से कर्म करना, मतलब उस निष्काम भाव में सब कुछ आ सकता है, युद्ध भी करना पड़ सकता है, बराबर, क्योंकि भाव निष्काम है। मुझे कुछ चाहिए नहीं, आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए रेडी हूँ, मुझे केवल आपको प्रसन्न करना है, उसको बोलते हैं निष्काम, राइट। सकाम मतलब कुछ तो मेरी इच्छा है मुझे पूर्ण करनी है, इसलिए मैं आप जो बोलेंगे करूंगा। जैसे मेरी इच्छा पूर्ण होना बंद हो जाएगा मैं वो काम छोड़ दूंगा, राइट। और यहाँ पे जो शब्द दिया गया है दूरे नहीं आवरम, आवरम मतलब क्या, गरीब या निंदनीय कर्म। तो अर्जुन को क्या लगता है कि निंदनीय कर्म क्या है, युद्ध करना। तो पहले से बोल रहा था कि युद्ध करना क्या है, निंदनीय है, युद्ध करने से पाप लगेगा, युद्ध करने से अपने सारे लोग मारे जाएंगे, युद्ध करने से क्या क्या नहीं होगा, उसने पूरा लिख के दिया भगवान को पहले से। अब प्लस अभी और एक साथ इतनी सारी चीजें उसने सुन ली। अभी आप में से बहुत सारे लोगों को भी अभी भी क्लिक नहीं हो रहा है सेकंड चैप्टर में क्या चल रहा है। बहुत सारे लोगों को मतलब एवरेज समझ में आ रहा है, आप लोगों को 50-60% समझ में आया होगा, 70% समझ, फिर भी क्या चक्कर चल रहा है समझ में नहीं आया अभी तक। आत्मा का विश्लेषण दिया, इसलिए लाइन फॉलो कीजिए आप स्ट्रेट। पहले हम अर्जुन के प्रश्न थे, फिर आत्मा का विश्लेषण किया गया 11 से 31 तक, फिर 31 से लेकर 38 तक कर्मकांड के बारे में बताया गया कि आत्मा स्वर्ग भी जा सकता है, फिर 39 से लेकर 53 तक बताया गया कि अरे उसके आगे भी जा सकते हैं, भक्ति करो।
और भक्तों के लक्षण बताया गया आगे 52 से लेकर 72 तक। ये अगर फुल आपका क्लियर है तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अर्जुन को समझ में नहीं आया, क्योंकि इतने शॉर्ट समय में फट 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 बहुत सारे टर्म बता दिए गए। और एक्चुअली अर्जुन को समझ में आया है, लेकिन हमारे लिए उसने क्या कर दिया, कंफ्यूज हो गया, ताकि गीता के और आगे और जो लेसन है ये भगवान को जो भी विश्लेषण करना है वो आगे आ सके, नहीं तो फिर प्रश्न ही नहीं आएगा ना। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये श्लोक से लेकर ये श्लोक ये अंत हो गया, तो आपको समझ में आया ना। ये सर चलो अभी कर्मकांड नहीं करना है, भक्ति करना है। भक्ति करना है तो भक्ति कैसे की जाती है, भक्तों के क्या लक्षण है। यस सर, आज से चैंटिंग चालू, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लेकिन फिर भी वही समझ में नहीं आएगा। फिर 10 साल बाद पता चलेगा अरे आज तो चैंटिंग नहीं किया आज तक मैंने, फिर क्या किया, चैंटिंग करने का नाटक किया केवल। सही है ना, क्योंकि एक्चुअली जो अटेंटिव चैंटिंग होता है वो इतना आसान नहीं है। हर मंत्र के ऊपर ध्यान देना, हर शब्द के ऊपर ध्यान देना आसान नहीं है। 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 साल तक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है। फिर नई नई चीज़ हमें मालूम पड़ती है कि अरे ऐसा नहीं होता है, वैसे होता है, ऐसे रहना चाहिए, वैसे नहीं रहना चाहिए। शास्त्र पढ़ते जाते तो शास्त्र का और अच्छे से निचोड़ समझ में आता है। अभी आपको शायद 10% समझ में आ रहा है, मुझे केवल 5% समझ में आ रहा है। अपने अपने भक्ति के स्तर के ऊपर जितना हम अच्छा साधन सेवा करते हैं उतना हमको समझ में आता है धीरे 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 धीरे। तो बस वैसे ही अर्जुन को यहाँ पे क्या है, ग्रेजुअल स्टेज दिखा रहे हैं अर्जुन। तो इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरे को समझ में नहीं आया कि आप एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हैं। इसीलिए जब तृतीय अध्याय चालू हो जाएगा तो तृतीय अध्याय के बिगिनिंग में ही देखिए पहला श्लोक चालू करते हैं। उस श्लोक में देखिए उनका प्रश्न श्लोक क्या है। तो तीसरे अध्याय का नाम है कर्मयोग, ठीक है। अर्जुन उवाच, एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। जायसी चरसे आकाशवाणी लगाइए। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। देखिए अर्जुन क्या बोल रहा है कि यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, अभी आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे पूरी तरह, एकदम ट्विस्टिंग आंसर है, क्वेश्चन है। भगवान ने क्या बतलाया था द्वितीय अध्याय में, जो मैंने आपको बतलाया सीरीज वाइज, स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 लास्ट 72। और जो टर्म्स है वो बहुत सारे टर्म यूज किए गए थे। भक्ति योग को ही उन्होंने बुद्धि योग करके बतलाया था, राइट। बुद्धि योग को ही मैंने कर्म योग करके बतलाया आपको, उसी को मैंने सांख्य योग करके बताया। और मैंने उस समय बताया कि सारे टर्म आप एक ही समझिए, बुद्धि योग, कर्म योग, सांख्य योग, ज्ञान योग एक ही चीज है उस लेवल पे। लेकिन अभी आगे जाके क्या होगा, हर टर्म का विभाजन होगा और हर टर्म का एक चैप्टर बनते जाएगा, राइट। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसा बोलते हैं कि बुद्धि के द्वारा मुझे क्या करना है, देखिए क्या बोल रहे हैं, बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं। यानी कि अर्जुन के मन में, सबसे पहले अर्जुन की दुविधा समझ लीजिए आप लोग। अर्जुन की दुविधा क्या है, उसके मन में दो ही चीज चल रहा है, फाइटिंग करना है, फाइटिंग नहीं करना है, फाइटिंग करना है, फाइटिंग नहीं करना है। युद्ध करना है यानी कि फाइटिंग करना हो क्या है, निंदित कर्म है। एक मिनट कंफ्यूज हो जाएंगे, दो चीज समझ लीजिए। युद्ध करना अर्जुन के लिए क्या है, निंदित कर्म समझ रहे हो, और युद्ध न करना सही कर्म समझ रहे हैं। लेकिन उल्टा है ना, लेकिन उल्टा है ना आंसर इसका। भगवान क्या बोल रहे हैं, युद्ध करो, युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, हाँ मतलब अकीर्ति होगी या फिर ये विकर्म हो जाएगा, क्योंकि आप अपने कर्म के खिलाफ कार्य कर रहे हो। आपका कर्म क्या है, क्षत्रिय धर्म है। देखो दोनों एंगल से उसको लड़ाई करना उसके लिए सुविधाजनक है। क्षत्रिय होने के नाते उसको धर्म में लड़ाई करना, अगर नहीं करेगा तो क्या हो गया, विकर्म हो गया ना, धर्म के खिलाफ कार्य कर रहा है वो, अपने धर्म के खिलाफ। ये तो हो गया कर्मकांड के माध्यम से, मतलब उसके एंगल से। और भक्ति के एंगल से भी जो भगवान बोल रहे हैं कि आप युद्ध करो,
तो भगवान क्या बोल रहे हैं, एक तरह से मेरी सेवा करो। अर्जुन के लिए सेवा क्या है, युद्ध करना उसकी सेवा है। लेकिन वो क्या समझ रहा है कि अरे युद्ध करना मतलब निंदनीय कर्म है। और वो भगवान को बोला कि अरे आपने तो बताया ना मुझे 2.49 में आपने बताया कि बुद्धि योग बुद्धो शरणम अन्विष्य कृपणा फल हेतु। आपने कहा कि बुद्धि के आधार पर, बुद्धि के सहारे आप क्या करो, दूर नहीं आवरण कर्मा बुद्धि योग धनंजय, बुद्धि योग का इस्तेमाल करके आप क्या करो, आवरण कर्म जो निंदनीय कर्म है उसको दूर रखो, बराबर। और वो निंदनीय कर्म क्या है अर्जुन के लिए, युद्ध करना। लेकिन भगवान क्या बोलना चाहते थे, निंदनीय कर्म क्या है, कर्म कांड, कर्म कांड। भगवान बोलना चाहते हैं कि निंदनीय कर्म क्या है, कर्म कांड है, उसको पीछे रखो। सब लोग को समझ में आ रहा है। अगर ये पॉइंट 2.39 से यहाँ कनेक्ट नहीं हुआ, 39 49 2.39 2.49 और ये इस अध्याय के पहले 3 श्लोक, ये कनेक्शन नहीं बना तो कंफ्यूजन चलता रहेगा, आगे वो फेरे के घूमता रहेगा। क्लियर? अर्जुन समझ रहा है निंदनीय कर्म क्या है, युद्ध करना। लेकिन अरे बाबा युद्ध करना निंदनीय कर्म नहीं है। युद्ध करना तो क्या है, इतना बड़ा परम सौभाग्य मिल रहा है अर्जुन को भगवान की सेवा करने का, और फुल लाइसेंस है भगवान की तरफ से, मारो सबको। ऐसा लाइसेंस आपको देंगे तो एक बार हमारे मंदिर में एक चोर पकड़ा गया था, चप्पल वाला, तो चप्पल चोरी करता था। तो उसको पकड़ा, तो सिक्योरिटी केबिन के अंदर लेके गए, और फिर लाइसेंस था ना, और बहुत टाइम से हमारे कुछ कर्मचारी थे काफी समय से एक्शन नहीं हुआ था। तो बस यहाँ पे तो, और लाइसेंस के अभी आपको हालांकि वो सेंसिटिव इशू है लेकिन मेरे कहने का पॉइंट ये है कि यहाँ पे भगवान ने उसको लाइसेंस दिया है, बोले यस तुम करो, मैं तुमको दे रहा हूँ आज्ञा, और केवल लाइसेंस नहीं है, मेरी सेवा है, मेरी सेवा के खातिर आप करो। लेकिन अर्जुन को कंफ्यूजन हो गया। अर्जुन ने कंफ्यूजन में समझने लगा कि अरे दूरी नहीं आवरण करना मतलब क्या है, युद्ध न करना है। और अभी इस तृतीय अध्याय का मेन एसेंस क्या है, अर्जुन को लग रहा है कि अगर मुझे कर्म बंधन से मेन पॉइंट क्या है कि कर्म बंधन से दूर रहना, राइट। तो भगवान ने बताया कि आप भक्ति करोगे मेरी तो आपको कर्म बंधन नहीं लगेगा। नेहा विक्रम नाशुस्ति प्रत्यगायन विद्यते स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयं। थोड़ा भी भक्ति करोगे तो आपको इससे क्या है, भयानक से भयानक आप जो डर है जीवन में उससे मुक्त हो जाओगे। सबसे बड़ा डर क्या है, मृत्यु होने के बाद क्या है, मृत्यु तो सबकी होने वाली है, लेकिन आगे क्या, जन्म भी होने वाला है सबका, जब तक भगवत धाम नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे भयानक डर क्या है, समझो आज इस जीवन में आप टाटा बिरला अंबानी, अगले जन्म में टाटा बिरला अंबानी बनेंगे तो कौन नहीं चाहेगा, बोलेगा क्या बात है, इस जन्म में मलाई, दूसरे जन्म में वापस मलाई। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि इस जन्म में आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन अगले जन्म में हो सकता है कि आप पशु बन जाएंगे या किसी बिल्डिंग में कॉकरोच बन जाएंगे, तो आपको चलेगा? तो सबसे बड़ा डर है ना वो, यानी कि अगर अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, पशु जीवन मिलेगा। तो भगवान बोले कि देखो इस बंधन से तुमको बचना है, और पूरा बता दिया सेकंड अध्याय पूरा सीक्वेंस 2.1 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 30 तक, 31 से लेकर 38 तक, 39 से लेकर 52 से लेकर फिर 54 से लेकर 70। ये हमेशा चक्कर घुमाते रहिए, ठीक है। डरिए नहीं, अगर अभी नहीं समझ में आया तो बाद में किसी समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि अभी आप सब में बहुत सारे लोग किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, डरने की चिंता नहीं है। लोगों में अपने पढ़ते रहिए, बाद में किसी से समझने की कोशिश कीजिए। मैं भी जब कभी सुनता हूँ क्लास में तो मुझे भी नहीं समझ में आता है, एक वन शॉट में समझ में नहीं आता है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टाइम जाके वो थोड़ा अच्छी तरह अध्ययन करके समझ में आता है, ठीक है। तो अर्जुन का कंफ्यूजन आप सब लोग को समझ में आया? हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि मेन पॉइंट क्या है, कर्म बंधन से दूर रहना, राइट। तो कर्म बंधन से दूर रहने के लिए भगवान ने बोला कर्म योग करो, भक्ति करो। लेकिन अर्जुन के मन में ये चल रहा है कि अगर कर्म बंधन दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा, युद्ध नहीं करना पड़ेगा, यानी कि कोई एक्शन ही नहीं करना है।
कर्म बंधन कैसे दूर होता है? संन्यास। जनरली इंडिया में ये हमारा नोशन है, हमको लगता है कि कर्म नहीं चाहिए, कर्म नहीं चाहिए, ठीक है अभी कुछ करने का नहीं, सब लोग भगवा कपड़ा पहने या फिर भगवा नहीं लेकिन अगर व्हाइट में भी है, कुछ नहीं करना है, ध्यान करना है। लंबी सांस लो, सांस लो। उधर मैं गया था, वो उधर पगोड़ा आनापाना। अब पहले कोई था ऊपर शहर में था कि कोई कौन था? नहीं, इसको आने से पहले आप थे क्या? आप थे? अच्छा, एक बार गए थे। कौन थे? एक बार गए थे। एक नहीं, वो तो इस्कॉन में था, दिल्ली गए थे। अच्छा, एक बार तो मैं भी जाके आया उधर बोरवली, ऐसे ही घूमने के लिए, थोड़ा सा टहलने के लिए। उनका रहता है आनापाना। बोला आनापाना क्या है? आनापाना, वो अंदर वाली सांस। आप सांस को महसूस कीजिए, उसको महसूस कीजिए, तो इससे माइंड कंट्रोल होता है, क्योंकि माइंड को फोकस करने के लिए कुछ तो ऑब्जेक्ट मिल गया ना। वो भी टेक्निक है, भगवान आखिर बुद्ध है ना, वो तो जो उन्होंने दिया है वो भी कोई आलतू फालतू टेक्निक नहीं है, खैर, लेकिन वो एक बेसिक लेवल पे है। यस, उसके अलग अलग जो भी विश्लेषण रहेंगे वो जैसे आप लोग को समझ में आता है। तो कर्म को दूर करने के लिए भगवान ने बोला भक्ति करना चाहिए, लेकिन अर्जुन समझ रहा है कि नहीं, भक्ति नहीं, कर्म को दूर करने के लिए करना चाहिए बुद्धि योग। बुद्धि से क्या करना चाहिए? निष्क्रिय बनना चाहिए। निष्क्रिय बनने से क्या होता है? अभी कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो फिर कर्म कैसे लगेगा? सही है? कितने लोग मानते हैं अगर एक्शन नहीं हो रहा है, हम ऐसे खड़े बैठे हैं यहाँ पे, बस मेरा बंधन ही खत्म हो गया, सही है क्या? क्यों? इसमें गलत क्या है? सही तो है। कर्तव्य का पालन करना। बस वही विश्लेषण इस अध्याय में आएगा कि कैसे ये प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए देखिए, ये जो चैप्टर चालू होता है इसका तात्पर्य देखिए पहले, इसलिए देखिए अर्जुन बोलने की, यदि बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, सकाम कर्म यानी कि क्या? कर्मकांड, ठीक है ना? तो अगर आप बोल रहे हैं कि अगर सकाम कर्म यानी कि कर्मकांड से अगर बुद्धि श्रेष्ठ है, तो बुद्धि से मुझे क्या करना चाहिए? युद्ध नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि अर्जुन के मन में वही चल रहा है। सकाम बुद्धि योग यानी कि भक्ति योग मतलब क्या? हाँ, बैठे रहना, निष्क्रियता। इसलिए प्रभुपाद का तात्पर्य भी इसी ओर हिंट करता है। प्रभुपाद क्या बोलते देखिए, श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विषय वर्णन किया, राइट? और आत्मा साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावना योग, करेक्ट? सब लोग समझ में आ रहा है? अब प्रभुपाद के पॉइंट पे आते हैं जो अर्जुन बोल रहा है। कभी कभी कृष्ण भावना मूर्त को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है। समझ में आया आप लोगों को? जड़ता यानी कि क्या? कुछ नहीं करना है, मंदिर में आना है और प्रसाद लेना ही एक एक्टिविटी करना है, और फिर हरे कृष्णा, एक कोने में जाओ, चुपचाप सो जाओ। कुछ लोग देखता हूँ कभी मंदिर में आते हैं, शायद मंदिर का वो एक गुण है कि मंदिर में चैन से नींद आती है जो बाकी जगह नहीं आती है। लोग आते हैं मंदिर के एक कोने में चुपचाप बैठे रहते हैं, मस्त एकदम, पूरा एकदम लेक्चर चलता रहता है। नहीं, कभी कभी लेक्चर नहीं चलता है, मैंने देखा है मंदिर हमारे कोर्टयार्ड में लोग आते हैं कोने में, किसी कोने में जाके चुपचाप बैठते हैं। तो क्या बात है, कितना सुकून है। तो मतलब लोगों को लगता है कि अध्यात्म मतलब ऐसे कोई जगह पे जाओ जहाँ पे मंदिर है या मस्जिद है या फिर गुरुद्वारा है, चर्च है, और लोगों को मिलती शांति। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं ना वहाँ पे, कुछ वहाँ पे पुलिस आके आपको उठाने वाली नहीं, अनलेस टेम्पर का टाइम हो गया बंद करने का तो आपको उठाएंगे नहीं, लेकिन उसके दायरे में चुपचाप बैठे। कितना अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है? नहीं लगता है? तो हम लोग भी वैसे ही स्टार्ट करते हैं। भक्ति योग यानी कि
हाँ जी। अरे क्या इतने 1000 बुक डिस्ट्रीब्यूट करो, ये करो वो करो, प्रसाद बांटो, खिचड़ी बनाओ, क्लास अरेंज करो, हॉल बनाओ, कंप्यूटर लगाओ, प्रोजेक्टर लगाओ, ये लगाओ, वो क्या है? भक्ति मतलब क्या? आराम, राइट? वो वही प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कृष्ण भावना को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावनाभित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। होता है कि नहीं ऐसा? बस अभी बहुत हो गया, अभी केवल 64 माला, श्रीधाम वृंदावन राधा कुंड। तो इसमें गलत नहीं है, सही चीज है, लेकिन गलत क्या है, प्रॉब्लम क्या है बताएंगे आगे। किंतु कृष्ण भावनापूर्वक दर्शन में सी, अब ये देखिए जो शब्द प्रॉपर इस्तेमाल करना, दर्शन, दर्शन यानी कि क्या? दर्शन का मतलब क्या होता है? आत्मा का फिलॉसफी, सिद्धांत। बिना हिंदी वाले लोग हैं कि मराठी वाले लोग हैं? तो इतने सारे लोग हिंदी भाषी नहीं है यहाँ पे? नहीं है? अच्छा, गुजराती है। अब हिंदी दर्शन मतलब है ना, बराबर, फिलॉसफी। और मराठी में दर्शन मतलब दर्शन भगवान का। खैर, तो दर्शन, सिद्धांत और फिलॉसफी समझना बहुत जरूरी है। कृष्ण भावना पर दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं है बताइए मुझे? टिकेगा नहीं, क्यों नहीं टिकेगा? वो भगवान का नाम जप कर रहा है, क्यों नहीं टिकेगा? वो दर्शन नहीं है उसके पास, दर्शन नहीं है। कौन सा दर्शन? राधा गिरधारी जी का? क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसको बताइए आप लोग। एसोसिएशन नहीं रहेगा, इसीलिए वापस ABCD जो मैंने बताया था, एडवांस गीता कोर्स। ABCD में जो बताया था, हम लोग क्या कर जाते हैं, जब EFGH में चले जाते हैं तो ABCD भूल जाते हैं। प्राय देखा जाता है, जो हम साधक रहते हैं, हम लोग पहले ABCD सुनते हैं, फिर जैसे EFGH, वो एक फिल्म का गाना था IJK11OP QRST, जब हम ऐसा लगता है कि अभी मैं Z तक पहुंच गया, अभी तो मैं शुद्ध भक्त बन गया, अभी मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन आप जो ABCD दिया था वही भूल जाते हैं। बिना भक्तों के संग के भक्ति कभी हो ही नहीं सकती। उन लोगों की हो सकती है जो लोग सही में शुद्ध स्तर पे पहुंच गए हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। क्योंकि आप जब एकांत स्थान में जब करने जाएंगे, अगर हमारा मन शुद्ध नहीं हुआ होगा तो क्या होगा? उस एकांत स्थान में अगर दूसरा संग आ गया तो वहां पे और दूसरी चीज हो जाएगी। एक के दो, दो के तीन, तीन के चार, फिर पूरा साम्राज्य विस्तारित हो जाएगा। जैसे शौगरी मुनि कर रहे थे यमुना नदी के अंदर बैठ के। देखिए इतनी बड़ी तपस्या ऐसे कोई कर नहीं सकता, मैं तो बोलता, मतलब शारीरिक स्तर पे पानी के अंदर बैठ के तपस्या कर रहे थे कि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। लेकिन वहां भी उन्होंने जब देखा मछलियों को, तो उनके मन में इच्छा हुई, अरे मेरा भी फैमिली होना चाहिए। तो इसमें बुराई नहीं है कि फैमिली नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप अगर एक चीज के ऊपर ध्यान कर रहे हैं और उस चीज से आप अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए तो प्रॉब्लम है, राइट? तो ऐसे कई एपिसोड दिए गए हैं भागवत में, आप पढ़ेंगे सुनेंगे आपको दिखेगा। ठीक है, भरत महाराज का सबसे क्लासिकल उदाहरण है। भरत महाराज इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा संपत्ति ऐसे छोड़ के गए जैसे कोई पीछे कोई अगर रिश्ता छोड़ दे तो उसको कोई देखता है वापस। भागवत में वर्णन दिया गया है, उसको छोड़ के चले गए। लेकिन अभी हमारे उधर कुबड़ा में बिल्ली आई है छोटी सी, वो घूमती रहती है उधर। तो मेरे को यार भरत महाराज बार बार वो बिल्ली आती है, वो बड़ों के बाहर बैठती है, वो आती है, फिर मैं कुछ कुरमुरा निकाल के देता हूँ उसको। ऐसी बिल्ली आती है जो बाकी कुछ खाती है, कुरमुरा खाती है। वो चुरमुरा वो रहता है ना अपना, वो क्या बोलते हैं उसको, कुरमुरा मुड़ी, वो निकाल के तो खाती है, तो घूमते रहती है। मैं बोलता हूँ अभी भरत महाराज होने वाला है। तो लेकिन क्या है, फिर मंदिर है, टेंशन नहीं ज्यादा, बिल्ली है तो फिर भी ठीक है, चलो साइड करके निकल जाते हैं। तो लेकिन बिना संग के ऐसा हो सकता है। इसीलिए अध्यात्म अगर बिना भक्तों के संग के करेंगे तो डेंजर है।
और अर्जुन यही सोच रहा है कि अरे मैं तो अभी जंगल में जाऊंगा, संन्यास लूंगा, कोई युद्ध नहीं, किसी को मारना नहीं, नो टेंशन, नो कर्मा, नथिंग, केवल पीस। और भगवान भी कैसे है, जो द्वितीय अध्याय के श्लोक नंबर 39 से लेकर 52 तक कई बार इन शब्दों और इवन 72 तक कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे बार बार अर्जुन को लगता है कि अरे मुझे संन्यास लेने के लिए बोल रहे हैं। ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया शांति, सशांति अधिगच्छति। अभी शांति और लड़ाई दोनों में बहुत अंतर है ना। अभी अर्जुन बोलते हैं आप बोले लड़ाई करो, और लड़ाई करने के बाद क्या मिलेगा, शांति मिलेगी। कैसे हो सकता है? सही है कि नहीं? आप अगर हिंसा करोगे तो आपको शांति कैसे मिलेगी? मिलेगी? ये तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। लड़ाई करने से शांति मिल सकती है, लेकिन कौन सी लड़ाई? भगवान के लिए। हाँ, भगवान कृष्ण श्री हनुमान जी को परम शांति का लाभ हुआ कि नहीं? रावण से युद्ध करने के बाद, लंका जलाने के बाद हुआ कि नहीं? हुआ। तो फिर युद्ध और शांति दोनों कैसे मेल खा गए? खा गए। भगवान की हाँ, बस यही डिफरेंस है। अर्जुन यही समझ नहीं पा रहा है कि अरे ये जो लड़ाई है मैं भगवान के लिए लड़ रहा हूँ, और भगवान के लिए जो भी कार्य करूंगा उसमें परम शांति प्राप्त होगी। अब इसमें देखिए दो चीजें हैं, दो प्रकार की शांति होती है। शांति मतलब शांति शब्द है। एक होती है इंटरनल शांति और दूसरी होती है एक्सटर्नल शांति। इंटरनल पीस, एक्सटर्नल पीस। एक्सटर्नल पीस क्या है? सब अच्छा चल रहा है, लेकिन बहुत बार सब कुछ अच्छा चलने के बाद भी, दिखने के बाद भी अंदर अच्छा नहीं चलता है, अंदर गड़बड़ चलता रहता है, अंदर बहुत टेंशन रहता है दिल में, उसको बोलते हैं आंतरिक अशांति। तो अर्जुन के लिए क्या है कि युद्ध नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, सब शांत हो जाएगा, लेकिन आंतरिक क्या होगा उसके मन में? अशांति। क्यों अशांति होगी? क्योंकि उसने भगवान के निर्देश को, पालन को अमान्य किया। बस वही चीज हमारे लिए भी है। ऐसा नहीं कि अर्जुन का एक केवल युद्ध का एपिसोड दिया गया है कि उसको शांति होगी अशांति होगी। जो अर्जुन के लिए भगवान ने निर्देश दिया है वो क्या है? सेवा करो, बराबर? सेवा करोगे तो आप क्या होगे? परम शांति का आनंद, मतलब अनुभव प्राप्त करोगे। आपको बोर तो नहीं हो रहे ना? प्रभु जी बार 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 वही चीज बता रहे हैं, क्योंकि मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, समझ में आए कि क्या चल रहा है अध्याय में। क्योंकि ये जो सेकंड और थर्ड चैप्टर है, सबसे बड़ा कनेक्शन यहाँ पे मिलता है। एक बार ये चालू हो गया तो फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपको समझ में आता जाएगा, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कनेक्शन यहाँ पे है। तो भगवान बोल रहे हैं आंतरिक शांति के बारे में कि बाबा तुम अगर मुझसे कनेक्ट हो जाओगे, अगर आप एक आत्मा हो, जीव हो, मेरा क्या हो, आप अंश हो, अगर आप मुझसे कनेक्ट हो जाओगे तो मेरे पास जो गुण है, मेरे अंदर जो लक्षण है, वो भी आपको ही प्राप्त होंगे। जैसे मैं परम आनंद में रहता हूँ, परम शांति का अनुभव करता हूँ, और मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ, तो अगर आप मुझसे कनेक्ट करेंगे तो आपको भी ये लक्षण मिलने वाले, गुण मिलने वाले हैं, बराबर? और भगवान से कैसे कनेक्ट किया जाता है अपने आप को? सेवा के माध्यम से। नाम जप भी प्रकार की सेवा है, प्रसाद बनाना भी सेवा है, शास्त्र पढ़ना भी सेवा है, शास्त्र का प्रचार करना सेवा है, शास्त्र बांटना सेवा है। ये सब सेवा करने से हमको परम आनंद का और शांति का अनुभव होता है। वो अनुभव अर्जुन को नहीं होगा केवल बाह्य एंगल से, मतलब बाह्यकारी, एक्सटर्नली अगर आप जंगल में जाएंगे, सब कुछ रिनाउंस करेंगे और बैठेंगे, हाँ हो गया अभी, लेकिन अगर अंदर से कनेक्शन नहीं बनेगा तो फिर क्या पॉइंट है? फिर अंदर से खलबली मचेगी, चुलबुली होगी। इसकी वजह से आप समाज में उत्पात खड़ा कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप गलत तरीके से उस वेश में रहते हुए एक साधु या सन्यासी के आप गलत काम कर लेंगे, राइट? तो इस तरह से अर्जुन को ये सब समझाया जा रहा है। और प्रभुपाद तात्पर्य इतना क्लियर करते हैं कि हम सब लोगों के लिए प्रैक्टिकल लेवल पे ये चीज बताई जा रही है कि कभी भी इमैच्योर या प्रीमैच्योर रिनंसिएशन नहीं करना चाहिए। प्रीमैच्योर मतलब क्या? बिना परिपक्व हुए वैराग्य धारण नहीं करना है। अभी आप बोलेंगे प्रभु जी आपने तो वैराग्य धारण किया है, आप किधर परिपक्व है? आप तो अभी बालक हैं, अभी आप, या फिर मंदिर में ऐसे कई लोग हैं, ठीक है, जो एल्डर है उनको आप बोल सकते हैं कि आप परिपक्व हो गए, मैच्योर हो गए, लेकिन इसका भी आगे आके विश्लेषण आएगा कि कैसे हम लोग भी आपके स्तर पे हैं,
ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है हमारे और आपके बीच में। सिर्फ इतना फर्क पड़ा है कि ड्रेस लाल है, आपका सफेद है, आपका भी कभी लाल है राइट। लेकिन जो दोनों का जो कार्य करने का समानता है, मतलब जो लेवल है, दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। आप लोग भी 4 नियम करते हैं पालन, हम लोग भी 4 नियम पालन करते हैं, आप भी जपा करते हैं, हम भी जपा करते हैं राइट। सिर्फ इतना रहेगा कि हम लोग, हो सकता है हमारे लिए रहने के लिए एक लॉकर है, सोने के लिए ठीक है कहीं हॉल में कहीं सो जाएंगे, या कहीं रूम में सो जाएंगे, या फिर कभी मन करेगा चलो जाके थोड़ा सा नारियल पानी पी लेते हैं रास्ते में वो शायद नहीं पी सकते, लेकिन हाँ एक फोन करके एक नारियल पानी लेके आ जाओ तो वो कुछ थोड़ा अंतर है, बाकी ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग जो सेवा कर रहे हैं, हम लोग भी अपने गुण और कर्म के हिसाब से कर रहे हैं राइट। नहीं, ब्रह्मचारी भी जो सेवा करते हैं वो भी अपने स्वभाव के हिसाब से कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को कुकिंग आता है और कुकिंग करने की रुचि है, वो कुकिंग सेवा कर रहा है। जिसको कुकिंग में रुचि नहीं है, उसको जबरदस्ती कुकिंग में नहीं डाला जाता है, सही है कि नहीं। और जिसको जबरदस्ती डाला जाता है मतलब क्या हुआ है, उसको बोलते हैं प्री मैच्योर रिनंसिएशन। समझने की कोशिश है कॉन्सेप्ट्स। इसीलिए कभी कभी हम अंतर बहुत बनाने की कोशिश करते हैं कि अरे तो ड्रेस के ऊपर है, संन्यास लिया मतलब प्री मैच्योर रिनंसिएशन हो गया, और किसी ने नहीं लिया मतलब वो ग्रेजुअली जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ पे ना तो किसी ने प्री मैच्योर रिनंस किया है और ना ही करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, बैकफायर करेगा। इसलिए देखिए मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे पसंद आता है मुझे बुक डिस्ट्रो अच्छा लगता है, मुझे कीर्तन अच्छा लगता है, क्लासेस अच्छे लगते हैं, तो मैं करते जाता हूँ। अब इसमें मुझे कोई बोलेगा नहीं, आप क्या कीजिए ना, आपको मुझे अकाउंटिंग ज़्यादा पसंद है, अकाउंटिंग करना पड़ता है मुझे जिस विभाग में मैं हूँ, बोले दिन भर बैठ के क्या करो, खाली हिसाब किताब करते रहो, कितना पैसा आया कितना गया, तो मैं उधर से आधे दिन में हट जाऊंगा लेकिन ऐसे कोई डिवोटी है जिसका वो रहता है, किसी ने सीए किया है, किसी का अकाउंट बैकग्राउंड है, उसको बोलेंगे दिन भर पैसा गिनो, हाँ दे दो, सब दिन भर पैसा गिनेंगे, खुशी खुशी गिनता रहेगा। उसको बोलेंगे जाके जरा उधर लेक्चर करना है 4 घंटा, लेक्चर बिल्कुल नहीं होगा।